गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? चलिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते ही रहिए। ठीक है, मतलब करना क्या है, हम लोगों को पढ़ाई पे विशेष फोकस देना है। ठीक है, क्योंकि पेपर भी आप लोगों के लगभग आ चुके हैं, तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम अपने इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, समाकलनों की जब हम बात कर रहे थे, तो समाकलनों में एक्सरसाइज 7.3 में हम लोगों ने बात कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए, मैं आगे के क्वेश्चनों की अगर बात करूंगा आप लोगों से, तो 8वां क्वेश्चन क्या होगा अपने पास? 8वां क्वेश्चन उसने हमें दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चा? ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और साथ में दे रखा है dx। मैं अगर 9वें क्वेश्चन की बात कर लूं, तो 9वां क्वेश्चन क्या चाहता है? 9वां क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और साथ में dx। साथ में क्या दे रखा है बच्चा? dx दे रखा है। ठीक है। आगे अगर मैं 10वें क्वेश्चन की बात कर लूं, कौन से की? 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 10वें क्वेश्चन में मैं कहूंगा उसने हमें दे रखा है साइन की पावर 4x dx। 11वें क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, तो 11वां क्वेश्चन उसने हमें दे रखा है। 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चा? तो आप कहेंगे सर जी 11वां क्वेश्चन उसने हमें दे रखा है cos की पावर 4 2x और साथ में dx। मैं अगर यहीं से 12वें क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो 12वां क्वेश्चन उसने हमें दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा जी? 12वां क्वेश्चन दे रखा है उसने हमें, देखिए ये दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है। चलिए, इन 5 क्वेश्चनों के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से 5 क्वेश्चन उसने हमें दे रखे हैं। ठीक है। चलिए, मैं यहां से अगर बात करूं, सबसे पहले बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या चाह रहा है हम लोगों से, उसके बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए उसने बता रखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका अगर डायरेक्टली समाकलन करें, तो डायरेक्टली समाकलन नहीं कर सकते। अब जब डायरेक्टली समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे सर जी? इसका हम पहले इसको सिंपल वे में तोड़ेंगे। तो सिंपल वे में तोड़ने के लिए देखिए, मैं जानता हूं, मैं यहां से अगर देखूं तो मैं कह दूंगा बेटा जी कि cos x का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे अगर cos 2x होता तो होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर 2x होता तो कोण क्या हो जाते हैं? हमेशा आधे हो जाते हैं। अगर यहां cos x है तो निकल के आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस 1, या फिर क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में 2, ये आएगा कि नहीं? अब मुझे क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए और 1 प्लस कॉस एक्स चाहिए। क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए और 1 प्लस कॉस एक्स चाहिए। इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं एक काम कर सकता हूं ना। आपने कहा क्या? मैं कह दूं एक को इधर ले जाऊं, एक को इधर ले जाऊं और इस 2 को इधर ले जाऊं, तो 2 इधर जाएगा तो भाग में पहुंचेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये निकल के आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर बराबर में 2 को लाने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो 1 प्लस कॉस एक्स चाहिए, तो ये इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर कितना आएगा? ये आएगा सर जी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2। अब सुने इसको, इसको अगर मैं तोड़ूं तो मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊं,
मैं क्या करूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊं और ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का, 1 पहले से बैठा है तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये निकल के आएगा कि नहीं बता दो, यही आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा सर जी, यही हमारे पास में निकल के आएगा। क्लियर है, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है, बस वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू अगर मैं रखूंगा क्या निकल के आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और साथ में क्या dx, साथ में dx, मैंने कहा 2 तुम जाओ, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, जैसे ही 2 से 2 गया, अब क्या कंडीशन बन के आई, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और साथ में क्या है dx है, साथ में क्या है बच्चा dx है। इसको अगर मैं कहूं तो सर जी अब फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आई कि हमारे पास टेन स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं होता, टेन स्क्वायर का हमारे पास कोई समाकलन नहीं होता, तो मैंने कहा बेटा टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, क्या टेंशन देने का, आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो क्या मैं टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज कर सकता हूं, आपने कहा बिल्कुल कर सकते हो सर जी, आप एक काम करें, 10 को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर आएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहां से बेटा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 या टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास में क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला होता है, क्या होता है अपने पास में, फॉर्मूला होता है, बस x की जगह पे x बट्टे 2 है, रख दो, क्या निकल के आएगा अपने पास में, ये आएगा सर जी, ये आएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 और साथ में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आप कहेंगे सेक स्क्वायर का तो कितना होता है, 10 होता है, क्या होता है, 10 होता है, क्या निकल के आएगा, ये आएगा 10 एक्स अपॉन 2 और देखना 1/2 का क्या लगेगा, भाग, तो 1/2 का भाग लगेगा तो घूम के कहां पहुंचेगा, 2 ऊपर पहुंचेगा तो कितना आएगा, 2 आगे आ जाएगा और 1 का कितना हो जाएगा, -1 का x हो जाएगा, प्लस में क्या लगाते हैं c और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही क्या हो जाएगा बच्चा अपने पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, आपने कहा सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या चाह रहा है, आपने कहा बताइए क्या चाह रहा है, देखिए 8वां हो गया, 9वें क्वेश्चन को देखें, कौन से क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, 9वें क्वेश्चन को देखेंगे, तो 9वां क्वेश्चन क्या चाहता है, हमने कहा हे क्वेश्चन तुम क्या चाहते हो, इसने कहा सिंपल सा हूं, देखिए ऊपर है cos x, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर cos x है, क्या है हमारे पास, ऊपर दे रखा है हमें इंटीग्रेशन, क्या दे रखा है cos x, क्या दे रखा है बेटा, ऊपर दे रखा है cos x और नीचे दे रखा है 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, अब क्या कर लें इसमें, एक काम करो बेटा, जब इसने 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है ना तो ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स बनाओ, ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स बनाओ, और सर जी हम 1 प्लस कॉस एक्स कैसे बनाएंगे, एक जोड़ दो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से एक जोड़ दो, आपने कहा सर जी मजाक कर, भाई एक हम क्यों जोड़ दें, कैसे जोड़ देंगे,
एक हम जोड़ देंगे तो क्वेश्चन तो अलग हो गया ना भाई, जो दे रखा है वो तो क्वेश्चन बचा ही नहीं, क्वेश्चन तो हमारे पास अलग हो गया। तो मैंने कहा बेटा टेंशन क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन अलग हो गया तो क्वेश्चन को वही बना देंगे, क्वेश्चन को वही बना देंगे। कैसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे कि एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे। कोई अंतर आया क्या, नहीं आया। बस एक काम कर लो, इसमें एक जोड़ दो तो 1 प्लस हो जाएगा और एक घटा दो, लो जी वही बन के आया कि नहीं। आपने कहा ये तो वही बन गया, वही बन गया। तो बस इसको क्या करो, अब इसको सिंपल करो। अब इसको क्या करो बच्चा, सिंपल करो। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन, इसको कर दो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx, ये अलग हो गया, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और साथ में dx अलग हो गया कि नहीं। आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा इससे इसको खत्म करो, गया। जैसे ही ये गया तो अब अपने पास में क्या बचा, यहां तो बचा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन। अब सर जी 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का समाकलन तो हम लोगों से आता ही नहीं है। अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। मैंने कहा यार बड़ी टेंशन लेते हो तुम लोग तो बड़ी टेंशन लेते हो। अरे 1 प्लस कॉस एक्स अभी हमने देखा था, कहाँ है, ये रहा साहब। इसका कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो रख दो बस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा dx। तो यहां से अगर मैं करूंगा तो ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 को ले लो बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साथ में dx। भाई 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। बस हो गया काम खत्म। देखिए अब यहां से मैं इसको अगर तोड़ूंगा तो 1 का कितना हो जाएगा x, भाई x के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन तो कितना आएगा, 1 का x आएगा, माइनस 1/2 गुणा सेक स्क्वायर का कितना होता है 10 होता है, 10 कितना होगा 10 x अपॉन 2, और चूंकि बट्टे में 2 आ रहा है, बट्टे में 2 आ रहा है, क्या करेंगे 1/2 का भाग भी लगेगा, प्लस में क्या होगा आप लोगों को पता हो समाकलन में अतिरिक्त संख्या का भाग दिया जाता है, जबकि अवकलन में अतिरिक्त संख्या का गुणा किया जाता है। मैंने कहा 1/2 से 1/2 खल्लास, बोले तो खत्म। आंसर कितना निकल के आया, आपने कहा सर जी आंसर आ गया हमारे पास x माइनस 10 x अपॉन 2, और प्लस में क्या आएगा c, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। हटा सावन की घटा, आया कि नहीं। आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल आ गया, सर जी बिल्कुल हमारे पास यही आंसर आ गया। करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा जी, क्लियर है इतनी सी बात। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं, अब मैं बात कर लेता हूं आगे, अब मैं आगे बात कर लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब मैं आगे अगर बात करूं तो मैं काय के बारे में बात करूंगा। आपने कहा सर जी 8वां 9वां करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर ली। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है, 10वां क्वेश्चन इसने तो रखा है साइन की पावर 4x, क्या दे रखा है साइन की पावर 4x। तो साइन की पावर अगर 4 दे रखी है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ सकता, इसको मैं कह दूं इंटीग्रेशन, क्या बोल दूं इसको इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 2 और साथ में dx। मैंने कह दिया साइन स्क्वायर एक्स की घात कितनी हो जाएगी होल स्क्वायर, और साथ में क्या है dx है। क्लियर है। अब देखिए गौर से, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए। मैं कह रहा हूं एक बात बताओ,
cos 2x बराबर, अभी मैंने बताया था cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही तो होता है। और मुझे ओनली साइन स्क्वायर एक्स लेना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ और उसके बाद में 2 को इधर ले आना। जब इसको उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का, ये इधर प्लस का, कितना निकल के आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस कितना आएगा 1 माइनस कितना cos 2x, cos 2x। अच्छा यहां से देखो 2, ये 2 बैठी है ना, इस 2 को भी यहां से क्या करो, खत्म करो। गुणा में उधर जाके कैसी हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, बट्टे में कितना आएगा 2 आएगा, और यही आपका क्या होगा जी, यही तो फॉर्मूला अप्लाई होना है, यही फॉर्मूला आप लोगों का अप्लाई होना है। चलिए अप्लाई कर दो, बस लगा दो, यहाँ पे रखो बेटा। क्या निकल के आना है, ये निकल के आना है सर जी इंटीग्रेशन, क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 2, और इसका क्या हो जाएगा साथ में dx। क्लियर। अब देखो 1/2 को बाहर ले लो, और 1/2 का स्क्वायर है तो क्या आएगा, 1/4 आ गया अपने पास बाहर, इंटीग्रेशन इसका होल स्क्वायर खोल दो, कैसे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। होल स्क्वायर से अगर मैं खोलूंगा तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी cos 2x का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab, 2 गुणा 1 गुणा ये वाली संख्या तो कितनी आएगी 2 cos 2x, और साथ में क्या हो जाएगा dx, साथ में क्या हो जाएगा बेटा dx हो जाएगा। इसको अगर आगे और तोड़ूं तो मैं कह सकता हूं 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx, इसका आप आराम से कर सकते हो, प्लस माइनस करें बेटा, पहले इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 गुणा, भाई 1/4 का तो सभी में गुणा होना है, 1/4 गुणा 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस सॉरी प्लस, प्लस है ना बीच वाली संख्या, प्लस 1/4 तो बाहर है, इंटीग्रेशन। अब यहां से देखो cos स्क्वायर एक्स बराबर, भाई मैंने देखा था साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना था 1 माइनस cos 2x बट्टे में 2 था, तो यहाँ cos स्क्वायर के में क्या हो जाएगा, इस जगह पे प्लस का हो जाएगा ना, तो कितना आएगा 1 प्लस और इसका जितना एंगल है उस एंगल का 2 गुना होगा, तो कितना आएगा cos 2x डिवाइडेड बाई cos 2x नहीं cos 4x, cos कितना आएगा 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2 और साथ में dx, साथ में क्या हो जाएगा बच्चा dx हो जाएगा। इसको अगर मैं करूं तो ये निकल के आएगा 1/4 इंटू में 1 dx माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस इसको अगर 1/2 को बाहर लेके आऊंगा तो 1/8, भाई 1/2 का गुणा 1/4 से करेंगे तो 1/8 इंटीग्रेशन 1 dx, और इसके लिए करेंगे प्लस 1/8 और कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 4x dx। देख लो पूरा का पूरा क्वेश्चन टूट गया। अब जैसे ही क्वेश्चन टूटा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने कहा सर इसका तो अब हम ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे ऑपरेशन करेंगे। देखिए किस प्रकार से ऑपरेशन करने वाले हैं इसका, देखिए गौर से देखिए। अब यहां से करें, मैंने कहा 1/4, मैंने क्या कह दिया यहाँ पे, मैंने कह दिया साहब 1/4 और 1 का हो जाएगा x, 1 का कितना हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 1/2 और cos का होता है सर जी साइन, कितना साइन 2x, साइन 2x, और चूंकि 2 एक्स्ट्रा में तो 2 का क्या लगेगा भाग लगेगा, 2 का क्या लगेगा भाग लगेगा, प्लस प्लस में कितना आपने कहा सर जी 1, तो 1/8
और 1 का कितना हो जाएगा x, यहां देखिए प्लस 1/8, और यहां से अगर करेंगे तो ये निकल के आएगा cos का हो जाएगा sin 4x, एक्स्ट्रा में 4 है तो प्लस 4 बट्टे में 4, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा जी c, प्लस में क्या आ जाएगा सर जी, c निकल के आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस में आ जाएगा सर जी c, प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, c निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ये आएगा अपने पास x/4, और यहां से देखिए प्लस x/8 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 1/4 sin 2x, ये हो जाएगा 8 चौके 32, 8 4 जा 32, तो 1/32, और ये हो जाएगा sin 4x प्लस में क्या हो जाएगा c, sin 4x प्लस में क्या हो जाएगा c। बस यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा सर जी 3x/8। कर लो, करो, 8 एलसीएम ले, 8 एलसीएम लिया, अब देखिए 4 का भाग 8 में 2 बार 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, ठीक है, 8 का 8 में एक बार 1 का x में करेंगे तो x, कितना आएगा 3x/8 आएगा कि नहीं, 3x/8 आएगा कि नहीं, तो मैं इसको कह सकता हूं 3/8 इंटू x, इस पूरे का, माइनस ये हो जाएगा 1/4 sin 2x, और हो जाएगा प्लस 1/32, और ये हो जाएगा sin 4x, प्लस में क्या चलता है c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बच्चा अपने पास, आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। कौन सा हो गया बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, नोट डाउन करिए। हो गया बच्चा, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे मैं बात करूंगा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या चाह रहा है, कोई मत कह देना कि सर जी करा दो, फिलहाल तो कोई ये मत कह देना कि सर जी करा दो इसको, अभी आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। बस अंतर क्या है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ एक्स है, यहाँ 2x है, बस इतना ही तो अंतर आना है। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं करके देखेंगे 11वें क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये सर जी हमारे पास होमवर्क है, क्या है होमवर्क। कौन सा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। मैं अब यहाँ पे बात कर लूं, देखिए जो मैं होमवर्क देता हूं आप करके देखिए, अगर नहीं होते हैं तो फिर मुझे पूछिए नेक्स्ट डे, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर कौन से की, क्वेश्चन नंबर 12 की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं। चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है हम लोगों से, 12वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है, ये कह रहा है 12वां क्वेश्चन, ये कह रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, आपने कहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बस रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चा, dx हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, dx हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अब यहां से सुने, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर 12वें क्वेश्चन को और आगे तोड़ूं तो किस प्रकार से तोड़ सकता हूं। देखिए मैं इसको कह दूं इंटीग्रेशन, क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं बोल सकता,
भाई एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और आप सभी जानते हैं ये बन जाएगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, बोलो जल्दी से क्या होता है, बोलो रे बोलो, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी इंटू एक कोष्टक में ए प्लस बी, वही हो जाएगा ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस एक्स, और ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और साथ में dx। मैंने कहा 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स को हटाओ, जैसे ही हटा तो अपने पास में क्या बचा, अपने पास बचा इंटीग्रेशन कितना 1 माइनस कॉस एक्स और साथ में dx। अरे सर जी ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, इस क्वेश्चन को तो हम मुस्कुराते हुए करते, तो आइए मुस्कुराएं, देखिए 1 का कितना होगा x होगा, माइनस cos x का कितना होगा sin x होगा, और प्लस में क्या लगाएंगे c लगाएंगे, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए नोट डाउन। हो गया बेटा, क्लियर है इतनी सी बात, चलें आगे। आपने कहा बिल्कुल चलिए सर जी, मैंने कहा लीजिए इसको क्या करते हैं हटाते हैं, इसको क्या कर देते हैं हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कितने तक कर लिया जी 12 तक, मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 12 के आगे से। मैं अगर कहूं 13वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है, आप लोगों से कहूं 13वां क्वेश्चन, तो ये कह रहा है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा और साथ में dx। उसके बाद में अगर बात करूं 14वें क्वेश्चन की, तो 14वें क्वेश्चन की कह रहा है cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई, ये कह रहा है 1 प्लस sin 2x और साथ में dx, साथ में dx। मैं बात कर लूं 15वें क्वेश्चन की, तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से tan qx इंटीग्रेशन tan क्यूब x और साथ में tan क्यूब 2x, कितना 2x और साथ में sec 2x dx। मैं बात कर लूं यहां से 16वें क्वेश्चन की, तो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है tan की पावर 4x dx। मैं यहां से अगर बात कर लूं आगे 17वें क्वेश्चन की, कौन से की 17वें क्वेश्चन की, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और साथ में dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें 24 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है 24। चलिए यहां से देखिए, अब बात कर लेते हैं, अब काय की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास, क्वेश्चन नंबर आ जाता है अपने पास 13वां। कौन सा क्वेश्चन है जी 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 13वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है। देखिए अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां से कर देखू, मैं एक चीज जानता हूं, क्या जानता हूं मैं जानता हूं यहां से cos 2a बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी ये होता है 2 cos स्क्वायर a -1 होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर a
-1 अपने पास में फॉर्मूला होता है cos 2a का, होता है कि नहीं था? आपने कहा बिल्कुल होता है सर जी। cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कितना होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला होता है तो बस क्या कर दो, यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू, रखो जी। ये आएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे रखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसकी जगह पे रखूंगा, इसकी जगह पे माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आएगा, और माइनस का गुना हो रहा है तो +1 डिवाइडेड बाई क्या है जी, cos x माइनस cos अल्फा है, और साथ में क्या है dx। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताना बेटा गौर से, देखो इसको, ये -1 ये +1, मैंने कहा तुम जाओ पहले, गया। अब ये बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो मैं यहां से कह दूं सर जी दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। ये क्या बचेगा, ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई क्या आएगा, cos x माइनस cos x माइनस cos अल्फा माइनस cos अल्फा, और साथ में क्या dx आएगा कि नहीं? अच्छा ये तो बन रहा है सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन रहा है? तो आपने कहा सर जी ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक पुस्तक में ए माइनस बी, और एक में होता है ए प्लस बी। होता है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल होता है सर जी, ये तो हमें बचपन से ही बताया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस। बस रख दो, यहां से अगर करेंगे तो 2 तो आया बाहर, इंटीग्रेशन इसकी जगह पे ए माइनस बी यानी cos x माइनस cos अल्फा इनटू में क्या आएगा, cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में क्या आएगा, cos x माइनस cos अल्फा। मैंने कहा तुम जाओ, गया कि नहीं भाई? cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा खत्म। जैसे ही गया तो अपने पास में बचा कितना, 2 इंटीग्रेशन cos x dx, इसको अलग कर दिया, प्लस बीच में प्लस लगाए तो प्लस 2 का, इसमें भी करेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा। तो cos अल्फा तो कैसी राशि है, नियत है, तो cos अल्फा को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, 1 dx हो जाएगा कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा सर जी, यहां तक प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब प्रॉब्लम की बात नहीं है तो इसको मैं अगर आगे करूं तो मैं क्या कह सकता हूं इसमें? आपने कहा सर जी आप कह सकते हो इसका बन जाएगा 2, और cos x का समाकलन होता है sin x। cos x का कितना होता है, sin x प्लस 2 cos अल्फा इनटू में बेटा, इनटू में 1 का कितना होता है, x होता है, प्लस में क्या लगाएंगे, c लगाएंगे। तो यहां से आंसर निकल के आएगा, यहां से आएगा 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा, प्लस में आएगा c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, यही आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। करिए एक बार नोट डाउन, करिए यहां तक नोट डाउन करिए। हो गया बेटा जी, क्लियर है? चलिए तो देखिए ये वाला हो गया। अब मैं अगर बात करूं कई की, क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है ना? 14वें क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं,
14वें क्वेश्चन में एक काम कर सकते हैं सर जी, ऊपर वाले को ऐसा कैसा रखो, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। नीचे 1 की जगह पे आप रखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई आपकी सर्वसम होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो 1 की जगह मैं कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को तोड़ सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो फॉर्मूला बन के आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे जो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है उसमें से एक काम कर लेना, cos x प्लस साइन एक्स को मान लेना t, और उसको अगर t मानेंगे उसका अवकलन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ऊपर वाला निकल के आएगा। जब ऊपर वाला निकल आएगा तो नीचे क्या निकल के आएगा, तो समाकलन अपने पास निकल के आएगा इंटीग्रेशन 1/t² dt। टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2, और t की पावर -2 का कितना आता है, कितना आता है -1/t। तो आंसर निकल के आएगा -1/cos x प्लस साइन एक्स प्लस में क्या हो जाएगा c, वही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ पेन चलाने की आवश्यकता पड़ी है क्या? माइंड गेम खेलना सीखो ना, माइंड गेम खेलना सीखो। मैं तो माइंड गेम खेलना ही पड़ेगा। दैट इज, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी हमारे लिए होमवर्क। क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, ये होमवर्क है। इसको क्या में तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको एक काम करना है, इसको तोड़ना tan 2x ऐसे करके, tan स्क्वायर 2x इंटू में tan 2x, इंटू में क्या आ जाएगा sec 2x, तो ये बन जाएगा sec 2x इंटू tan 2x, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x। अब tan स्क्वायर 2x है ना, tan स्क्वायर 2x, उसको एक काम कर लेना, उसको तोड़ना sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और वहां से sec 2x को t मान लेना, sec 2x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो sec 2x का अगर समाकलन करेंगे तो क्या निकल, सॉरी अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2 sec 2x इंटू tan 2x। तो sec 2x इंटू tan 2x ये पे क्या हो गया, sec 2x इंटू tan 2x dx बराबर कितना होगा, dt बट्टे 2, तो 1 बट्टे 2 आगे क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dt, वहां से खत्म करेंगे, इसको तोड़ देना, पावर 4 है, स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ के करना, इसको भी अपने आप करके देखना है। ये चारों के चारों क्वेश्चन, ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है बेटा जी, होमवर्क है। हो जाए वेल एंड गुड है, ना हो तो चीनी वाला गुड है ना, हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना होंगे तो फिर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सर जी ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। इनमें से जो भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होता है वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देंगे कि सर जी फलाना क्वेश्चन आपको कराना है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन मैं अवश्य कराऊंगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे, और आप लोगों को पता ही होगा, वैसे पता तो है लेकिन आप लोग करते नहीं हो। क्या करना है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।